it's a great privilege to be standing here before you. लेकिन जैसे मैं दोहरा रहा था, आप सभी के मध्य में आकर ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। And I do realize that I'm the first person Pastor James has offered the pulpit in this new setup. और अगर देखा जाए तो वो मैं पहला शख्स हूँ जिसे पासवान जेम्स ने अनुमति दी है इस नई जगह पर यहाँ से प्रचार करने के लिए। Yeah, so if you have your Bibles and if you can please open the book of Second Chronicles. अगर आपके पास वचन है, मैं चाहता हूँ अपना दूसरा इतिहास आप निकाल ले बाइबल से। That's Second Chronicles, and we will be looking at chapter 25, verses 1 to 12. हम 25 अध्याय 1 से लेकर 12 आयत पर अपना ध्यान आज देंगे। दूसरा इतिहास 25 अध्याय 1 से 12 आयत। So I will ask if Gaurav can please read it in Hindi. हम इसे हिंदी में 1 से 12 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जब अमस्या राजा राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोवादान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने अपने बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। तब अमस्या ने यहूदा को वर्ण सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घराने के अनुसार सहनपत्तियों और शतपत्तियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की आयु 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े यहोद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इजरायली शूरवीरों को भी 100 की कार चांदी देकर बुलवाया, परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इजराइल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इजराइल अर्थात एप्रेम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाब बांधे तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कर चांदी के इजरायली दल को दे चुका हूं उसके विषय में क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्या ने उन्हें अर्थात उस दल के जो एप्रेम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाए। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। परंतु अमस्या हियाब बांधकर अपने लोगों को ले चला और नमक की तराई में जाकर 10,000 सैरियों को मार डाला। यहूदी 10,000 को बंदी बनाकर चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया और वे सब चूर चूर हो गए। Today's message is for those people who follow the Lord, but perhaps not wholeheartedly. और आज का संदेश खास कर उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के पीछे तो चलते हैं लेकिन संपूर्ण दिल से नहीं चलते। We all like to think of King David because it says about King David that he was a man after God's own heart. हम सभी बेहद पसंद करते हैं हमेशा दाऊद का जिक्र करने के लिए, क्योंकि कहा गया कि वो परमेश्वर के दिल के निकट था। But I want to suggest to you that perhaps we are more like King Amaziah, who is a little bit towards God but a little bit towards himself. लेकिन मैं यही सलाह दूंगा, हम कुछ कर अमस्या राजा की तरह हैं कि कुछ हद तक हम परमेश्वर के संग होते हैं, कुछ हद तक हमारा अपना जीवन होता है। Let's see why. आइए देखें क्यों। So what is the task at hand that is before Amaziah? तो अमस्या जो राजा है उसके सामने काम क्या है, कार्य क्या है? Now Amaziah was the king of Judah, and if you know the history of Israel, it's a divided kingdom between Israel and Judah.
और अमस्या है वो यहूदा का राजा था। अगर आप इतिहास को जानते हैं तो वहां पर जो साम्राज्य है वो बंटा हुआ था इजराइल और यहूदा के बीच में। So here's Israel, and south of that is Judah. और यहाँ पर इजराइल है और ये राजा है जो यहूदा का है। And underneath is Judah is the kingdom of Edom. और इनोक जो राजा है यहूदा के नीचे उसका साम्राज्य आता है। And if you look at 2 Kings chapter 14 verse 7, it tells you that Amaziah is fighting with the Edomites. और अगर आप दूसरा राजा उसका 14 अध्याय देखेंगे वहां पर आप देखेंगे जो अमस्या राजा है वो दूसरे राज्यों के साथ युद्ध में है। And the reason for this fight is because the Edomites, they are all an idolatrous nation. और क्योंकि जो एनोमाइट्स है जिसके साथ वो यहूदा का राजा युद्ध में है वो अलग अलग देशों से आए थे, यहूदा के नहीं थे, इसलिए वो उनके साथ युद्ध में But था। who are these Edomites? ये एनोमाइट्स है कौन? Edomites are the descendants of Esau, Jacob's brother. Jacob is Israel. तो जेकब का भाई जो ईसौ था ये उसके वंश के लोग थे। So, what is the technique that came to Amaziah's mind how he might defeat or fight with the Edomites? तो अमस्या जो राजा था उसने क्या रणनीति अपनाई या क्या तकनीकी ऐसी चीजों को उसने इस्तेमाल किया कि वो युद्ध कर सके? He goes out and counts his able-bodied men so that they can be soldiers. वो बाहर जाता है, वो लोगों की गिनती करता है कि बलवान कौन से हैं, किनको मैं एक सेनापति या सेना में ले सकता हूँ। He finds that there are 300,000, 3 lakh men that are able to fight. और उसने देखा कि तकरीबन 3 लाख पुरुष हैं जो लड़ सकते हैं। But somewhere in his mind he decides, oh, maybe 3 lakhs is not enough. I wish I had 100,000 more or 1 lakh more, that the soldiers that can come and fight with me. और जब वो उनका नंबर गिनती देखता है वो सोचता है कि शायद ये भी कम है, काश मेरे पास 1 लाख पुरुष और होते लड़ने के लिए, Whatever his calculation was. चाहे उसकी गिनती कुछ भी रही हो। So he approaches Israel and asks the king to give him 100,000 or 1 lakh soldiers. और उसके बाद वो इजराइल के पास जाता है, अमस्या जो यहूदा का राजा है वो इजराइल के राजा से मांगता है कि मुझे 1 लाख सेना और दे दे। He thinks that with 400,000 soldiers or 4 lakh soldiers, he will be able to do his job. क्योंकि वो सोचता है अगर मेरे पास 4 लाख लड़ने के लिए सेना होगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। And it says in God's word that he pays what? 100 talents of silver. और यहाँ पे लिखा है कि वे 100 जो सिक्के हैं चांदी के, वचन में लिखा है कि वो उसकी कीमत चुकाता है। Now I tried to look for a whole bunch of calculations of how much that would be in today's terms. और फिर मैंने पूरा अनुमान लगाने का प्रयास किया कि आज के समय में ये कितनी कीमत रही होगी। My best estimate is that it would be something like $3 million US. और ये जितना मैंने गिनती अनुमान लगाया वो तकरीबन 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुताबिक कीमत होगी। But whatever the case, it was not a small amount. As the name suggests, 100 talents, it is a huge amount. और जितनी भी गिनती रही हो ये कोई छोटी कीमत नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी कीमत रही है। But then there was a trouble. लेकिन एक समस्या आती है। The Lord was not with Israel. जो परमेश्वर था, परमेश्वर इजराइल के पक्ष में नहीं था, उनके साथ नहीं था। Why was God not with Israel? क्यों परमेश्वर इजराइल के साथ नहीं खड़ा था? Because entire history of Israel, all the kings, they were all following the idols, not the true God. क्योंकि इजराइल और जितने भी राजा थे उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के वो मूर्ति पूजा में लग चुके थे। So God did not want those soldiers from an idolatrous nation to go and fight against another idolatrous nation. क्यों परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि ऐसी जगह से सेना आए जहां के लोग मूर्ति पूजा करते हैं और वो ऐसे लोगों के साथ लड़े जो वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। So why would we be more like Amaziah? तो हम क्यों अमस्या राजा के समान हमारी तुलना की जाए? It's because we try to bring our one bit of thinking in all our works. क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं, सारे काम में हम अपनी बुद्धि को लगाने का प्रयास लगातार निरंतर करते We हैं try to bring in that one bit where God is not in it. और हम उसी चीज को बार बार लाने का प्रयास जरूर करते हैं जिसमें परमेश्वर नहीं होता। So let's talk about God. आइए जरा परमेश्वर के बारे में बात करें। Well, we have God's word and we can endlessly talk about who God is. हमारे पास परमेश्वर का पवित्र वचन है और हम लगातार परमेश्वर के बारे में बात भी कर सकते हैं, Right? ऐसा है ना? Because God is not fathomable like we are fathomable. He is infinite, we are finite.
परमेश्वर को क्योंकि बिल्कुल पूरे रीति समझ पाना हमारे लिए असंभव है, उसका कोई अंत नहीं है। So in this case, what specifically do we want to understand about God? और इस जिक्र में हम परमेश्वर के बाद में कौन से गुण, उसकी कौन सी विशेषता को जानना चाहते हैं। His word reminds us in Exodus 20, 2 and 3, the Ten Commandments, I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. और निर्गमन के 20:2-3 में परमेश्वर कलाम हमें उसके 10 हुक्मों को याद दिलाता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा तो किसी और देवी देवता है परमेश्वर की पूजा ना करना। He gives a very clear and precise command. यहाँ पर परमेश्वर बिल्कुल साफ और सीधा एक हुक्म देता है। And then on in the New Testament, he says, do not be unequally yoked. और नए नियम में लिखा है कि आप दो नामों में पैर नहीं रखना और आपने दूसरे का जुआ नहीं उठाना। That's 2 Corinthians 6:14. दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में। What partnership can a righteous have with an unrighteous? और क्या ही सहमति हो सकती है कि धर्मी और अधर्मी के बीच We में। talked about salt and light a few Sundays back. What possibly can light have with darkness? और हमने पिछले कुछ रविवारों से नमक और ज्योति के बारे में सीखा है, ज्योति का अंधकार से क्या मेल हो सकता है। Look in your Bibles again, flip 400 pages forward. और 400 पन्ने कुछ आगे लेकर आए और अपने बाइबल वचन में देखें। In Daniel chapter 3, दानियल उसके 3 अध्याय। and you would know this story from many, many messages, many, many sermons that you might have heard. और आप इस कहानी को कई कई प्रचारकों से सुन चुके हैं, इस कहानी को कई बार में आपने सुना है। You have the king of the great country of Babylon, the great empire, erect this huge statue. और आप जानते हैं कि वहां पे बड़ा एक देश रहा बेबीलोन और वहां पे बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। And he gives this command that they all and everybody around have to bow down to this God. और उन्हें यह हुक्मात मिलता है कि जितने भी लोग वहां हैं सब ने उस मूर्ति के सामने अपने सर को झुकाना है। And here are these three people who follow the true God, Shadrach, Meshach and Abednego. और यहाँ पर ऐसे 3 शख्स हैं, 3 लोग हैं जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ही आराधना करते हैं। They said, no, we are not going to do that. वो मना करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। So they refused. और वो मना ही देते हैं कि हम मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। They don't bow down to the image, they don't compromise. वो किसी भी तरह की तस्वीर मूर्ति के सामने नहीं झुकते। So they're brought before the king and they stand tall before the king and they testify. और उन्हें राजा के सम्मुख बुलाया जाता है और राजा के सम्मुख वो अपनी गवाही को बोलते हैं। Because they know that God is able to save them. क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि उनका परमेश्वर उन्हें बचाने के योग्य है। And it says even if God were not to save them, they would still not bow down and compromise. और ऐसा भी लिखा है कि अगर परमेश्वर उन्हें नहीं भी बचाता तब भी वो मूर्ति के सामने अपने सर को ना झुकाते। Because you see, when it comes to God, things are pretty accurate. क्योंकि जब कभी परमेश्वर की बात आती है तब हर एक चीज सिद्ध ही हो जाती है। So let's talk about accuracy. आइए हम सिद्धता के या संपूर्णता सिद्धता के बारे में बात करें। What is accuracy? एक्यूरेसी या सिद्धता बिल्कुल किसी काम का सही होना, इसका मतलब क्या है? If you look in the dictionary, it's simply the state of being correct. और अगर आप शब्दकोश में इस शब्द को जांचेंगे वहां लिखा है कि किसी भी चीज का सिद्ध होना। But if you enjoy physics and if you look at measurements, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं और अगर आप मापदान में को पढ़ना पसंद करते हैं, accuracy is the closeness to a predefined standard. और इसका सिद्धता का मतलब होता है कि जो एक स्तर बना दिया गया है, जब कोई भी चीज बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। You're given a specific value and what you're doing, how close it comes, that's called accuracy. जब आपको एक नाप दे दिया जाता है और आप कितना मुशक्कत से काम करते हैं उस नाप के बराबर आने के लिए। When this great building was was coming together and Pastor James and the team was working here, और जब ये इस नई जगह को बिल्कुल तैयार करते, पासवान जेम्स पूरी टीम जब मेहनत कर रही थी इस जगह को बनाने के लिए, all instructions had to be very accurate. सभी हिदायतें सही होना जरूरी था। Things had to be measured. चीजों को नापना जरूरी था। How things would go and fit together. हर एक चीज कहां पर किस तरह से लगेगी जानकारी होना जरूरी था। Imagine if you look at the ceiling, this acoustic grade ceiling, and you know there were no measurements and you tried to put in the tiles. आप अगर इस छत को देखेंगे, अगर आपने नाप नहीं किया था कि कितने यहाँ पर ये जो छत है लगेगी, तो अब सोच के देखें आप कैसे लगाते हैं। It would not look as good as it does today. और तब ये इतना खूबसूरत ना लगता जितना शायद आज लग रहा हो।
So let me give you an illustration about accuracy. मैं सिद्धता या सहीपन के बारे में आपको एक उदाहरण देता हूं, And I like to talk about driving. और मैं गाड़ी चलाने के बारे में बात करना But चाहता this हूं। time it's not me driving, it's my daughter driving. She just managed to get her license. और इस बार मैं नहीं, लेकिन मेरी बेटी गाड़ी चला रही है। प्रभु की दया से उनके पास लाइसेंस आ चुका है। She worked very hard, she did all the formalities, she's stuck to her learning program, no compromise, and she gets her license a few weeks back. उन्होंने हर चीज को सही किया, मेहनत करी, लाइसेंस पाने के लिए सब कुछ सीखा है, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं। So recently, I let her drive to Delhi. और कुछ समय पहले ही मैंने उन्हें दिल्ली तक गाड़ी चलाने की अनुमति दी। 2 weeks back, we had to go to Delhi, and I said, okay, Valentina, you're going to drive. और 2 सप्ताह पहले हमें दिल्ली जाना था। मैंने अपनी बेटी से कहा, वैलेंटीना ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ। So are you able to do it? कि क्या तुम चला पाओगे? She said, yeah, I'll be able to do it. वो कहती कि हाँ मैं चला लूंगी। So we all got in the car and she drove and we stuck at the speed limit of 90. और उन्होंने गाड़ी चलाई, हम सब बैठे, वो 90 किलोमीटर की जो तेजी या स्पीड है उस पर गाड़ी चल रही थी। No slow driving like you are a new driver. और कोई धीमे गाड़ी नहीं चलाई जैसे कि आप एक नौ सीखिया है या नई गाड़ी चलाना सीखे हैं। Point being, she has learned so well that I trust her completely. बात यह है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, बड़े सही ढंग से सीखा है कि मुझे उस पर भरोसा है। But there is still one road where I would not let her drive. लेकिन वहां पर अभी एक ऐसा मार्ग है जहां पर शायद मैं उन्हें अभी अनुमति नहीं दूंगा, And that's the Nayagaon road. और वो है नया गांव का रास्ता। If you have ever taken that road, and I get to do it almost twice a week, अगर आप उस मार्ग पर चले हैं और मुझे तकरीबन मैं सप्ताह में 2 मर्तबा वहां गाड़ी चलाता हूं, you know exactly what I'm talking about. तब आप लोग जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। It's every minute a game of nerves हर एक क्षण वहां पर आपको खतरा ही लगता है, because you are going and you have oncoming traffic, क्योंकि आप तो इस तरफ से जा रहे थे, आपको नहीं पता सामने से आपकी तरफ से भी कोई आ जाता है। and you need millimeter precision so that you don't get off the side. और आपका बड़ा कुछ ही जगह होती है जहां पर आपको गाड़ी को चलाना होता है कि आप सड़क से ना उतर जाएं। So it's always a calculation, do I save my right mirror or do I wreck my left wheel? हमेशा यही उलझन में होती है, मैं अपने बाएं टायर को नुकसान पहुंचने दूं या अपने दाएं शीशे को बचाऊं। And you have all these three wheelers coming to you at full speed and they expect you to give them way. और जो ये 3 पहिया वाहन होते हैं वो बिल्कुल अपनी तेजी से आपकी तरफ आते हैं और वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें रास्ता दें। And if it's not the three wheelers, it's the motorcycle guys, they come with the lights flashing. और अगर 2 पहिया वाहन या मोटरसाइकिल होगा, वो अपनी लाइट को भी बजाएगा कि आप मुझे रास्ता दें। So if you are not precise and accurate with your driving, you are likely to get off or lose your mirror. और अगर आप गाड़ी चलाने में बिल्कुल सिद्ध नहीं है, तब आपका वहां दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। Your challenge on that road is to keep your car intact. आपकी चुनौती यही है कि आपको अपनी गाड़ी को संभाल कर रास्ते पर चलाना है। But people do routinely get off the road. लेकिन वहां पर लोग हर रोज की बात है रास्ते से जरूर उतर जाते हैं। How does Amaziah get off the road? तो अमज़ाया जो राजा था वो अपने मार्ग रास्ते से कैसे उतर गया? He hires soldiers from Israel, उसने इजराइल से भी सेना को बुलाया, and we've already said the problem with that was because of idolatry. और हमने अभी जाना है जो समस्या उन सैनिकों के साथ थी वो मूर्ति पूजक बन चुके थे। You don't fight idolatry with idolatry. आप मूर्ति पूजक के साथ युद्ध करने के लिए एक मूर्ति पूजक को नहीं खड़ा कर सकते। So ask yourself this question this morning, that how do you and I get off the road? आप आज मैं और आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, मैं मार्ग से कैसे उतर जाता हूं? And I try to make a huge long list of what possibly those cases might be. और मैंने एक बड़ी सूची को भी तैयार किया है कि क्या मुमकिन कारण हो सकते हैं कि हम रास्ते से भटक जाते हैं। Let's talk about a few. आइए कुछ के बारे में बात करें। Each time we compromise. और हर समय जब हम किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं या उसे छोड़ देते हैं, Each time we try to live life in the gray areas. और जब हम कुछ ऐसी जगहों पर जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं जहां पर अनुमानित रूप से हमें नहीं करना चाहिए, Each time we try to cut corners. और जब कभी हम कोने से निकल जाना चाहते हैं, Each time we try to twist the truth. और जब कभी हम किसी सच्चाई को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, Or each time we try to do wrong to somebody. और जब कभी हम किसी दूसरे के नुकसान का कारण बनते हैं। Imagine you're sitting in an exam and you've studied very well for that exam. आप सोचे, तसव्वुर करें कि आपने
परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करी and you know that you know everything. और आप जानते हैं मुझे सभी सवालों का जवाब आता है, मैंने पढ़ा है। You see the question paper and you say, whoa, I know everything. और आपने प्रश्न पत्र को देखो और आप बोलते हैं कि मुझे सारे प्रश्न के उत्तर आते हैं। And you check off your answers and you check off which questions you're going to answer and you say, oh, I got it. और आपने जब सभी प्रश्नों को देखा, आपने उस पर टिक लगाया और आपने कहा मुझे ये आता है। And your time limit is 3 hours and you are 2.5 hours and then suddenly you have a brain freeze. और आपके पास 3 घंटे का समय है, अब अभी 2.5 घंटे बीत गए, अचानक से आप शून्य पड़ जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता Suddenly you have a mental block. और अचानक से आपका दिमाग चलना बंद हो जाता And है। you're like, I know it, but it's just not coming out. आप चाहते कि मुझे इसका उत्तर पता है, बस ये जुबान पर नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। But the guy in front knows that answer. लेकिन आपके आगे ही एक आपका साथी बैठा है, उसको उत्तर आता है। I wish I could just have a small peek. Lord, you know that I know the answer, but it's just blocked. Let me just have a peek and I'll be able to get through. और आप कहते हैं परमेश्वर तू जानता है मुझे उत्तर आता है, बस मुझे थोड़ा सा उसे नकल मारने दे, थोड़ा देख लेने दे। Your boss wants the reports at 9 a.m. आपके बॉस ने काम के क्षेत्र में आपसे एक रिपोर्ट को मांगा कि सुबह 9 बजे तक मुझे तैयार चाहिए and you think you have it under control. और आप सोचते हैं ये तो मेरे नियंत्रण में है, मैं कर लूंगा। So you focus on your family, you do this, you do that, you say, okay, I'll wake up early in the morning, it's just 3 paragraphs I have to write and I'll be able to submit it. आप अपने काम में जूझ जाते हैं, परिवार पर अपना ध्यान देते हैं, आप कहते हैं सुबह उठ के मेरे पास समय है, मैं सुबह तक इसे बॉस को दे ही दूंगा। But you ate butter chicken and your tummy is growling and you're not able to get up on time. अब आपने रात को थोड़ा बटर चिकन ज्यादा खा लिया, अब आपसे उठा ही नहीं जा रहा समय पर। And you make all kinds of excuses to your boss and you do not submit that report. और आपका जो मालिक है, आप उसके सामने अलग अलग तरह के बहानों को खड़ा कर रहे हैं। You have access to a pool of money in your office. आपका जब जहां पर आप काम करते हैं, काम के क्षेत्र में जितना भी पैसा है, आप वहां तक उस पैसे तक पहुंच सकते हैं। And that is available to you only if you submit a few bills. अगर आप कुछ बिल को बनाकर उस ऑफिस में देंगे तो जितनी कीमत लिखेंगे आपको उतना पैसा मिल भी सकता है। But you know that you have not spent that money and you don't have the bill. आप जानते हैं कि जितने का बिल मैंने बनाया है उतना का वैसे मैंने खर्चा नहीं किया है। So you go to your friendly vendor and say, sir, bill बना देना and then you submit it. और तब आप ऐसे किसी जानकार के पास जानते हैं कि नकली बिल बनवा लेते हैं उस खर्चे का। You jump a traffic light. और जो ट्रैफिक की जो लाल बत्ती होती है, आप उससे आप चले गए And then the policeman catches you. और उसके बाद जो पुलिस का व्यक्ति है वो आपको पकड़ लेता है। And then you plead ignorance and you say, oh, but I didn't see the light. और तब आप कहते हैं अरे मैंने तो लाल बत्ती देखी ही नहीं थी। Or you're driving and you have your phone with you या आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास आपका फोन है and you know that you're not supposed to use the mobile phone, but you turn the speaker on like that. और आप जानते हैं कि आपको गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फोन को थोड़ा साइड में रख के वहां से स्पीकर पे बात कर रहे होते हैं। Or you have your new car which has a Bluetooth, my car doesn't. और आपके पास नई गाड़ी है जिसमें ब्लूटूथ की व्यवस्था है, मेरी में नहीं है। And then you press the Bluetooth and you're driving, and these days with masks, nobody knows. और आपने बटन दबाया, आप बात कर रहे हो, और आजकल तो हम मास्क पहनते हैं, बाहर वाले को तो पता भी नहीं चलता हम बात कर रहे हैं। Here's an interesting one. यहाँ पर एक रोचक एक और है। The government is charging so much GST. अब जो हमारी सरकार है वो जो टैक्स है, जो जीएसटी है, वो बहुत ज्यादा लगा रही है It's such a big waste of money. और इतना ज्यादा पैसा व्यर्थ हो रहा है। Let me not take the bill. और मैं क्यों बिल लूं? Because why should I pay that 18% to the government? मैं क्यों 18% जो टैक्स है जीएसटी के रूप में सरकार को क्यों दूं? Because the government is charging GST also, and then I have to pay tax on my salary also. और पहले तो मुझे सरकार का जीएसटी चुकाना होगा, अगर मैं बिल लूंगा सामान की खरीदारी का, फिर मुझे तनख्वाह में से भी टैक्स देना होगा। Remember, these are all excuses that we make before the Lord. याद रखें, यही वो कुछ बहाने हैं जो परमेश्वर के सामने रखते हैं। Why are they excuses? ये बहाने क्यों हैं? Because things are very accurate with God. क्योंकि परमेश्वर के साथ हर चीज सिद्ध होती है। If you have laws of the land, अगर आपके पास उस सरजमीन के कानून है, whether it's 28% GST, you're required to pay it.
चाहे 28% टैक्स या जीएसटी भी मांगा जाए, आपसे वो आपको वो देना होगा। And if you have 30% tax cut on your salary, you're required to pay it. अगर आपकी तनख्वाह में से 30% काटा जाएगा, आपको वो भी देना लाजमी है। So let's talk about tithes. आइए दशवांश के बारे में बात करते हैं। Not only you don't tithe, but you don't even give. और सिर्फ ये नहीं कि दशवांश नहीं देते, कई मर्तबा तो हम दशवांश के को देते भी नहीं हैं। Oh, it's been very hard these past 2 years with the pandemic. You know, I have to recover my finances first. और महामारी 2 साल तक रही है, मेरे पास धन की थोड़ी कमी है, अब मुझे थोड़ा समय लगेगा या मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं दशवांश देने के लिए। Good excuse, right? ये तो अच्छा बहाना है ना। So you buy coffee at Starbucks for 300 a cup minimum, और अगर स्टारबक्स में आप जाकर कॉफी पीते हैं, कम से कम 300 रुपए आपको देना पड़ता है। and you enjoy that with your friends. अपने दोस्त मित्रों के साथ आप उसका लुत्फ उठाते हैं। And then you're driving all along the highway, and then suddenly you feel like having chai. और आप बड़े मार्ग पर हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं और आपको एहसास होता है मुझे थकावट हो रही है। You come to this roadside dhaba, and the guy, you tell the guy, "Char chai dena." और आप जो रास्ते के मार्ग पर ढाबे बने होते हैं वहां पर रुकते हैं, आप 4 चाय मंगवाते हैं And he gives you the tea, और वो आपको चाय परोसता है, and you don't like it. आपको पसंद नहीं आती And you start fussing with him for those 20 rupees. और तब जो 20 रुपए उस चाय के चुकाने उसके अलावा आप बहसबाजी करते हैं। Here's a hard one. ये वाला थोड़ा मुश्किल है। You accept idols at your workplace. आप अपने काम की जगह पर अनुमति देते हैं मूर्तियों के लिए, Knowing that you belong to God and you have no place for idols, but yet at the place where you're working, the presence of idols are there. आप जानते हैं कि मैं तो यीशु मसीह का हूं, मैं तो परमेश्वर का हूं, लेकिन जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मैं अनुमति दे रहा हूं मूर्तियां रखने के लिए। And you say, "Oh, how can I let go of my job because there are no jobs around because the pandemic has taken away all the jobs." क्योंकि आप कहते हैं अरे मैं अपनी नौकरी को खतरे में कैसे डालूं, बाहर तो नौकरियां वैसे भी नहीं है कोरोना या महामारी के कारण। At least my rosy roti is happening. My daily needs are being met with this job. कम से कम मैं रोज का कमा तो रहा हूं, रोटी तो खा पा रहा हूं। You pay cash a percentage to buy property. आप एक जमीन का टुकड़ा खरीदने के लिए कैश में या नोट में पैसे देते हैं। Oh, but if I don't give cash, then I won't be able to get that property because the owner wants a certain percentage in cash. क्योंकि अगर मैंने ये कैश में कीमत ना चुकाए तो मुझे वो जमीन का टुकड़ा नहीं मिले, क्योंकि वो जिसका मालिक है वो नोटों में ही या कैश में ही कीमत चाहता है। I think you get the point. मैं समझ सकता हूँ आपको ये बात समझ आ रही है। I have 3 more pages of things that are written, but I'm going to cut them short. मेरे पास 3 और पन्ने हैं बताने के लिए, लेकिन मैं इसे यहाँ तक ही सीमित रखूंगा। Here's the problem with compromise. यहाँ पर समस्या आती है जब हम किसी चीज को के लिए अपने मूल्यों को छोड़ देते हैं। Each time you compromise, हर बार जब आप अपने कॉम्प्रोमाइज करते हैं या अपने अनुशासन में नहीं रहते, each time you get off track, जब कभी भी आप रास्ते से भटक जाते हैं, you are saying that God is not greater than your issues on this earth. तब आप ये जाहिर करते हैं कि इस जमीन पर परमेश्वर आपकी समस्याओं से बड़ा नहीं है। Think about it for a moment. कुछ क्षण बिता के इस बारे में जरा सोचें। Every time you bring in your compromise, your excuse, you're saying, "God, I know a little bit more than you." अब जब कभी भी आप अपनी नैतिकता को खो देते हैं, तब आप परमेश्वर को ये कहते हैं कि प्रभु इस विषय में मैं तुझसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं। Let's look at the passage again. और फिर से आइए उस वचन को देखें। When the man of God tells Amaziah, "Forget about those soldiers from Israel," और जब परमेश्वर का दास अमज्याह राजा से बोलता है तो भूल जा इजराइल के उस सैनिकों के बारे में, what's his first question? उसका पहला प्रश्न क्या था राजा का? What about all the money that I've paid for them? और तो उस धन के बारे में क्या जो मैंने उनके लिए दिया है? Right? It's written there, right? ऐसा लिखा है। He says, "What about the money that I've paid for my soldiers?" और जो मैंने पैसा चुकाया, जो धन चुकाया सैनिकों के लिए, उसके बारे में क्या? And look at God's response. और यहाँ पे प्रभु का उसका प्रत्युत्तर देखें। He says, "I am able to give you much more than that." मैं योग्य हूं इससे भी ज्यादा तुझे देने के लिए। Do you believe that this morning? क्या आप आज सुबह इस बात पर विश्वास करते हैं? Because the God of the Bible
that was there in Amaziah's time is the same God that we worship today. क्योंकि बाइबल का वही परमेश्वर जो अमज़िया राजा के समय में था, आज भी वही परमेश्वर हमारे मध्य में है। If he's able to do that at that time, he is able to do that today. अगर वो उस समय ये बड़ा कार्य कर सकता था, आज भी परमेश्वर उतना ही योग्य है। That's why we chose that song and we sang that, I know you can. और इसलिए हमने इस गीत को चुना और आज गाया कि मैं जानता हूं तू कर सकता है। It says, I've seen you do it before. उसमें लिखा है मैंने देखा है तुझे पहले भी ये करते हुए। He can do it again today. तब परमेश्वर आज भी वो दोबारा से उसे कर सकता है। So how does God do much more than that? तो परमेश्वर किस कदर या किस तरह से उसे बढ़कर करता है? Obviously because he is God. जाहिर सी बात है क्योंकि वो परमेश्वर है, He is the Almighty, he is the Creator. वो सर्वशक्तिमान है, वो हर चीज का रचना करने वाला परमेश्वर है। But Amaziah had to obey. लेकिन अमज़िया को आज्ञाकारिता करनी थी। Look at verse 10. आप 10 आयत को देखें। He sent the soldiers back. वो सैनिकों को वापस भेजता है। So there was a component of belief in Amaziah that, okay, let me believe what God is saying. तो यहाँ पर अमज़िया ने एक अंश को दिखाया जो विश्वास का अंश था कि चलो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। And what does God do for Amaziah? तो अमज़िया के लिए परमेश्वर क्या करता है? Amaziah goes out and fights Edom, और एडोम के साथ अमज़िया युद्ध करता है, kills of 10,000 people right there, और उसी क्षण वहां पर 10,000 लोगों को वो मार डालता है, catches another 10,000 and और- throws them off the cliff. और उन्हें 10,000 को और पकड़ता है और उन्हें पहाड़ी से गिरा देता है। Here's what you face this morning. और यहाँ पर आज सुबह आप ये इसका सामना करते हैं, Either you take God at face value or you don't. या तो आप परमेश्वर जो है जिस तरह से है आप वैसे अपनाएं या बिल्कुल नहीं। And if you don't, you're putting your own thinking forward. अगर आप नहीं अपनाते तब आप खुद की सोच समझ को परमेश्वर से आगे रखते हैं। Either you go God's way या तो आप परमेश्वर के तरीके से चलेंगे or you don't. You're going your own way. या आप बस अपने मार्ग से चलेंगे। Either you believe God's word literally or you don't. या तो आप जैसा लिखा है वैसा परमेश्वर के वचन पर कलाम पर विश्वास करेंगे या बिल्कुल नहीं। These days, people try to interpret God's word in modern times. आजकल के समय में जो लोग हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आज के समय के अनुसार थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। But with God, there is no middle ground. लेकिन परमेश्वर की जब बात आती है तो बीच में कुछ नहीं होता। Has God ever asked you to give up those $3 million just like Amaziah? जिस तरह से अमज़िया के को परमेश्वर हुकुमात दिया, क्या कभी परमेश्वर ने आपको बोला है कि अपने $3 बिलियन या जो आपका धन है उसे छोड़ दो? Has God ever asked you to not compromise and trust Him and believe Him completely? क्या परमेश्वर ने कभी आपसे कहा कि तुम विश्वास मत छोड़ो, संपूर्णता से मुझ पर विश्वास करो? Has God ever asked you to pause and trust Him completely and do what He says? क्या कभी परमेश्वर ने कहा है क्या थोड़ा रुक जाएं और पूर्ण रीति से 100% मुझ पर ही विश्वास डालें इस विषय के बारे में? We talked about the story of Amaziah. हमने अमज़िया की कहानी का जिक्र किया We talked about Shadrach, Meshach, and Abednego and how God protects them. और किस तरह से परमेश्वर उस नगरों को, उन कई देशों को सुरक्षा करता है। Will you and I have a story to tell? जब मेरे पास और आपके पास एक कहानी होती है बताने के लिए, 5 seconds for you to think, pause and say, do I have a story to tell? और आपके पास 5 सेकंड आप जरा सोचें कि मेरे पास क्या कहानी है बताने के लिए। Is there a story that I can tell others where I completely surrendered, obeyed God, and God saw me through? क्या मेरे पास ऐसी कोई गवाही या कहानी है कि मैं बता पाऊं कि मैंने संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे अपना पक्ष भी दिया। We talked of David earlier. हमने पहले दाऊद का जिक्र किया था Lots more messages on David than on Amaziah. और अमज़िया से ज्यादा हम जानते हैं दाऊद के बारे में कई संदेश है। Look at 2 Samuel 24:14. दूसरा शमूएल 24 उसकी 14 आयत को आप जरा देखें। And the scenario over there is that David wants to measure his military might.
यहाँ पर जो दाऊद है वो अपनी सेना के बल को नापना चाहता है। So he gives the command to Joab, his commander, go and count the fighting men. वो अपने सेनापति को हुक्म देता कि जाओ और गिनती करके लाओ कि लड़ने के लायक कितने सैनिक हैं। So here is a man after God's own heart, as the Bible says. जैसे बाइबल में लिखा है दाऊद ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के दिल के निकट है। But the Bible also says that what David did really bothered God. लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है जो दाऊद ने किया उसे परमेश्वर को परेशानी हुई। It was a sin before him. परमेश्वर के सम्मुख वो एक पाप था। Why was it a sin? वो क्यों एक पाप था? Because I imagine God thinking, doesn't David know that I am the one who gives him victory? क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि परमेश्वर को इस बात का बुरा लगा होगा कि क्या दाऊद नहीं जानता कि वो मैं ही तो हूँ जो विजय देता है। Isn't it me who has made things possible for him? Why should he be counting his military? क्या वो मैं नहीं हूँ जिसने दाऊद के लिए चीजों को मुमकिन किया है? क्या उसे अपनी उम्मीद मुझसे नहीं रखनी चाहिए? So he sends a prophet, and the prophet says, you are going to be punished. और वो एक नबी को भेजता है, भविष्यवक्ता को भेजता है। भविष्यवक्ता दाऊद को कहता है तुझे सजा David मिलेगी। gets 3 choices. और यहाँ पे दाऊद को 3 चुनाव मिलते हैं। This is what David chooses. दाऊद इसका चुनाव करता है And this is what makes him a man after God's own और heart. यही बात दाऊद को परमेश्वर के दिल के निकट ऐसा व्यक्ति बनाती है। It says that David chooses to fall into the hand of God because he knows that his mercy is great. यहाँ पे लिखा है दाऊद ने चुनाव किया कि मैं परमेश्वर के सामने गिर जाऊंगा, मैं परमेश्वर के सामने खुद को पूर्ण रीति से समर्पित कर दूंगा क्योंकि वो जानता है कि उसकी क्षमा अनुग्रह वहां से आता है। That's how you get to God. इस तरह से आप परमेश्वर के पास आते हैं। That's how you get back on track. इस तरह से आप फिर से अपने रास्ते पर चलते हैं That's how you get back to him wholeheartedly. और इस तरह से आप पूरे दिल से परमेश्वर के पीछे चलते That's हैं। how you accept what God has in store for you. इस तरह से आप उस चीज को ग्रहण करते हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। That's how you surrender your will to him. इस तरह से आप अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करते हैं। That's if you go before God before you try to do your own thinking. क्या आप इस तरह से आप परमेश्वर को पहले अनुमति देते हैं इससे पहले आप अपनी सोच को किसी निर्णय में लेकर आए? You obey God at all times. आप हर समय परमेश्वर की हुक्मों को मानते हैं, उसकी आज्ञाकारिता करते हैं। You don't compromise. आप अपने मूल्य को सिद्धांतों को छोड़ते नहीं And you leave the outcome in God's hands. और उसका क्या परिणाम निकलेगा वो आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। Why? क्यों? Because He's able to give you back much more than you can ever lose. क्योंकि परमेश्वर आपको उतना ज्यादा वापस कर सकता है जितना शायद आप गवाएंगे भी नहीं। You go to God before and not after. आप परमेश्वर के पास हमेशा पहले जाते हैं, चीजों के अंत में नहीं। You let Him lead rather than you trying to push your own. आपसे उम्मीद ये की जाती है प्रभु को अनुमति दे कि वो आपकी अगुवाई करे। Because the same God who gave victory to David and Amaziah and Shadrach, Meshach and Abednego is able to give you the victory. क्योंकि वही परमेश्वर जिसने दाऊद को, अजाया को और इजराइल के कितने ही देशों को जिसने विजय दी, वही परमेश्वर आज भी आपको विजय दे सकता है। God is saying to you, each one of us this morning, get back on track. परमेश्वर आज सुबह हम सभी से कह रहा है कि मेरे बनाए मार्ग पर वापस आओ। Let go of compromise. अपने मूल्य को छोड़ना, इसे छोड़ दें। Trust me मुझ पर विश्वास करें, and I will save you. मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। He wants to be the first in your life rather than your last. परमेश्वर आपके जीवन का पहला स्थान बनना चाहता है, आखिरी नहीं। Let this be your prayer this morning. होने दे ये आज आपकी प्रार्थना हो जाए। And I'm reading from Ezekiel 36 verse 26. मैं यहेजकेल उसके 36 के 26 से पढ़ता हूँ It says, I will give you a new heart कि मैं तुझे एक नया हृदय सौंपूंगा, and I will put a new spirit in you. मैं तुझ में नई आत्मा को डालूंगा, I will remove from you a heart of stone मैं तुझे पत्थर के दिल को हटा दूंगा, and I will give you a heart of flesh. मैं तुझे मांस का दिल दूंगा। That and Psalm 37:6. और भजन संहिता 37 के 6 में Let me read it. मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Verse 6 says, He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। May your righteousness bring you success. आपकी धार्मिकता आपको सफलता के मार्ग पर लेके जाएगी। Thank you. धन्यवाद।